राधे राधे सभी पीपी स्टडी व्लॉग में। तो कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था, कल मैंने पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें 2 वीडियो डाल दिए थे। तो मैंने सोचा कि इसमें व्लॉग डाल दूँ, क्योंकि मेरा जो चैनल है ना ये व्लॉग के नाम से ही है। डालने के लिए मैंने बोला है कि मैं कैसे प्रिपरेशन करती हूँ और कैसे मैं घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, घर में रहते हुए कैसे मैं स्टडी कर सकती हूँ। तो और मैं कर सकती हूँ ना, तो और भी कर सकते हैं। बस ये जुनून मन में होना चाहिए, क्योंकि कई गांव की गर्ल्स हैं, हाउस वाइफ हैं, जो सोचती है कि घर में रहते हुए पढ़ाई नहीं हो पाती, डिस्टर्बेंस होता है, बहुत सारा चिड़चिड़ापन, टेंशन उनमें होता है। तो देखिए, अगर अपना जुनून अगर बड़ा है ना, तो हम कुछ भी, किसी भी सिचुएशन, किसी भी जगह रहकर कुछ भी कर सकते हैं। बस अपना जज्बा है ना कुछ करने का, वो इरादा मजबूत होना चाहिए, उसमें कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अगर अपना कुछ बनना है ना, लाइफ में कुछ करना है ना, तो हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में हम कुछ कर सकते हैं। बशर्ते कि हम कितना उसके लिए अप्रिशिएट हैं, हमने क्या सोचा है खुद के बारे में। तो मैंने फिर उसके बाद लाइफ में देखो, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते। बशर्ते उसको जो फॉलो, जिसकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो कोई उसको 1% लेता है, तो कोई उसको 100% ले लेता है। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम सबके आएगी, सबके जीवन में एक जैसा कभी टाइम नहीं रहता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और जैसा भी अपना टाइम है ना, उसी में आप परफेक्ट कीजिए। और मैं लेवल 2 से हूँ, मेरा हिंदी सब्जेक्ट है। कई बार कमेंट्स में पूछते हैं कि आप कौन से लेवल से हो। लेवल 2 से हिंदी से हूँ। और मेरे जो PY के क्वेश्चन हैं, दिशा हिंदी ग्रामर, उससे मैं PY के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। और मेरा जो मतलब कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आप NDC क्लासेस नरेंद्र सर से देख सकते हो। वहाँ पर एक दिन छोड़कर एक दिन क्लासें आती हैं हिंदी ग्रामर की, तो आप वहाँ के डाउट्स पूरे क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वहाँ पर भी सर। और उसके बाद मैंने PRP पब्लिकेशन, जो PY की बुक है, उससे मैं क्वेश्चन सोल्व कर रही थी, क्योंकि मैंने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। तो मैं PY की बुक से क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल PY की बुक से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि थ्योरी तो बहुत पढ़ चुकी है, लेकिन PY के क्वेश्चन कैसे पुटअप होकर आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी चीज़ों से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। और आपके पास पे अगर कोई भी बुक हो ना, PY के से रिलेटेड, दिशा हो, PRP हो, और भी कोई भी पब्लिकेशन की हो, तो आप उसे अच्छे से रीडिंग कीजिए, अच्छे से समझ के पढ़िए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जब हम PY के क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो खुद को एनालिसिस कर पाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप आते हैं, और एक ही क्वेश्चन कितनी एग्जाम में रिपीट हो रहा है और वापस क्यों नहीं आ सकता है ना। तो जब हम इन PY के क्वेश्चन से अपना बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो सच में अपन बहुत आगे निकल जाते हैं। तो यही है कि थ्योरी मत पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाइए, PY के क्वेश्चन भी लाइए और उनको भी सोल्व कीजिए। उनको भी हर टॉपिक से एनालिसिस करके पढ़िए, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप और करा रहे हैं। तो आपकी रणनीति बेस्ट होनी चाहिए। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सोर्सेज कितने हैं। सोर्सेज तो राणा के पास भी बहुत था। कौन से राणा के पास? सांगा के पास भी बहुत थे ना सोर्सेज तो, पर क्यों युद्ध हार गया। और वो बाबर था, उसके पास सोर्सेज कम थे, पर उसने ऐसी चाल चली कि पूरा युद्ध जीत चुका था। क्योंकि सोर्सेज कितने भी हो, सोर्सेज हमारे पास कम भी हो ना, पर उसको हम इतने अच्छे से कवर करें हर मैटर को, कि हमारा आखिरी जो रिजल्ट हो जीत का हो। देखो, रिजल्ट के बारे में सोच कर परेशान मत हुए। नेगेटिव रिजल्ट भी आएगा ना, तो कुछ ना कुछ फीडबैक देखा जाएगा। अगर हमने दिल से मेहनत की है ना, तो कभी ना कभी वो लौट कर ज़रूर आएगी। इसलिए अपना बेस्ट दीजिए। और मैं कर रही थी अपने नोट्स से, जो जन कल्याणकारी योजना है ना, विद्यार्थी जन कल्याणकारी योजना, उनसे मैं वापस रिवाइज कर रही थी। और किसी ने कमेंट में भी डाला था कि मैम ये विद्यार्थी कल्याणकारी योजना वगैरह ये इनको भी करवा दो। मैं करवा देती हूँ, पर क्या है, साइकोलॉजी करवाऊँ या इनको करवाऊँ, तो बहुत सारा और हर चीज़ का अलग से वीडियो बनाऊँ, बहुत सारा टाइम चला जाता है।